आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। तकरीबन 1.5 साल में नागौर जिले में 1 लाख से ज्यादा बच्चे कुपोषित पाए गए और इनमें गंभीर कुपोषित बच्चे करीब 20% हैं। ये आंकड़ा सिर्फ नवजात से 5 साल तक की उम्र वाले बच्चों का है। स्तनपान नहीं कराने से लेकर अशिक्षा और अज्ञानता इसके लिए एक बड़ी वजह है। नागौर एक ऐसा इलाका है जिसे दूध और दही के लिए समृद्ध माना जाता है, फिर भी यहां कुपोषितों की संख्या बढ़ना यह हैरान करने वाली बात है। और ये जो सिलसिला है वो बीते कुछ सालों में देखने को मिला है। हालांकि इस पर अलग अलग सरकारों की तरफ से प्रशासनिक अधिकारी नजर बनाते रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये आंकड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसके पीछे की वजह क्या है, कारण क्या है, इन तमाम चीजों को समझने और जानने की जरूरत है। और इसीलिए एनडीटीवी राजस्थान की टीम भी ग्राउंड जीरो पर पहुंची। इस मुद्दे को लेकर के हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, जरा वो आपको दिखाते हैं। देश में आज भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बच्चे बीमारियों के दर्द से कराह रहे हैं और इसके पीछे की वजह है कुपोषण। तमाम जागरूकता के बावजूद कुपोषण की बीमारी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। आंगनबाड़ी से लेकर पीएचसी और सीएचसी समेत जिला अस्पताल और स्कूलों में मिल रहे पोषाहार के बावजूद कुपोषित बच्चों की संख्या में कमी नहीं आ रही है। बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर सरकार इतनी योजनाएं चला रही है। टीकाकरण, स्वास्थ्य परीक्षण और पोषाहार के साथ साथ देख-रेख का जिम्मा कई विभाग संभाल रहे हैं। यहाँ तक कि कई एनजीओ तक इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अभी हम जहाँ खड़े हैं वो कुपोषित बच्चों के संरक्षण का वार्ड है, सरकारी चिकित्सालय जो पुराना हॉस्पिटल है नागौर का, उसके अंदर। और यहाँ पे जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, जो बच्चे अभी सही तरीके से खेल रहे, देखिए आप मेरे पीछे ये बच्चा ये सही तरीके से अभी भी खेल रहा है। और ये जो बेड है 10 बेड लगे हुए हैं इस वार्ड में और सभी तरीके से सुरक्षित जो माएँ हैं अपने बच्चों का भविष्य देख रही है। जो बच्चे किसी न किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित थे, कुपोषित थे, उनके लिए सरकार ने ये वार्ड बनाया। और यहाँ के जो अधीक्षक है, नर्सिंग इंचार्ज है और जो वार्ड रूम इंचार्ज है, उन सब ने मिलकर इसको एक अच्छी पहल की। और यहाँ पे जो कुपोषित बच्चे आते हैं, वो बच्चे कुपोषित जो होते हैं उनके लिए सरकारी चिकित्सालय में एक अच्छा लाभ देने के लिए, उन बच्चों को उस बीमारी से ठीक करने के लिए यहाँ पे नर्सिंग स्टाफ जो है वो कार्यरत है। जिस तरीके से आप मेरे पीछे ये देख रहे हैं, ये 10 बेड है, इन पे ये माए अपने बच्चों को हाथ में लेके खेल रही है। ये बच्चे जब आए थे तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी बीमारी से ग्रसित थे, लेकिन जब इनका इलाज हुआ, कई बच्चे जो है यहाँ पे 10 दिन, 5 दिन और 18 और 20 दिन भी रहते हैं और उनका यहाँ पे इलाज किया जाता है। जो ये बच्चे हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी बीमारी से ग्रसित थे, उसको लेकर यहाँ पे इनका इलाज हुआ है। नागौर में स्थित पुराना अस्पताल का एमटीसी वार्ड कुपोषित बच्चों का है। 2015 से नवंबर 2024 तक करीब 2500 गंभीर कुपोषित बच्चों का यहाँ इलाज कराया गया है। इनमें से 105 बच्चे हाई सेंटर रेफर किए गए, जबकि 2350 बच्चे कुछ ही दिनों में पूरी तरह से स्वस्थ होकर घर लौटे। सरकार ने यहाँ भी राहत देने में कोई कमी नहीं रखी है। भर्ती बच्चों के उपचार के साथ दवा ही नहीं, भोजन तक फ्री मिल रहा है। यहाँ तक कि उनकी माँ और अन्य परिजन को रोजाना 250 रुपए के हिसाब से भत्ता दिया जाता है और साथ में खाना भी। माँ को बच्चों को दिए जाने वाले भोजन के साथ जानकारी भी दी जाती है। माता जी, आप एक बात बताइए कि आपको यहाँ आए कितने दिन हुए हैं? मंकाल भर्ती है। क्या बीमारी थी आपके बच्चे को? बच्चा का खून कमी, खून की कमी थी तो खून चढ़ाया। खून फ्री मिला आपको यहाँ से? फ्री मिला। देखिए ये बच्चा अभी स्वस्थ है और बच्चे में खून की कमी थी और वो भी सरकार के द्वारा इन बच्चों के लिए खून की व्यवस्था भी इस वार्ड में जो है वो फ्री में की जाती है और इनको खाने पीने की जो सुविधाएं हैं वो फ्री में हैं। और जो बच्चे यहाँ पे कुपोषित ज़्यादा आते हैं उनके लिए भी जो यहाँ पे नर्सिंग स्टाफ है वो अच्छी केयर करता है, जिसके बच्चे जो है वो कुपोषित होते हैं वो एकदम हष्ट पुष्ट होकर यहाँ से सही सलामत होकर अपने परिवार के साथ में खेलते हुए बाहर निकलते हैं। माताओं में पोषण, स्तनपान और पालन पोषण के बारे में पर्याप्त जानकारी का अभाव इसकी सबसे बड़ी वजह है। नवजात को 6 महीने तक मां का दूध मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। यहाँ तक कि 6 महीने से 2 साल तक दी जाने वाली डाइट का भी ख्याल नहीं रखा जाता। ऐसे में बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। बच्चे जो बार बार बीमार पड़ते हैं, जल्दी थकते हैं, समझने में देर लगाते हैं, ये कुपोषण के कारण ही रहता है। जन्म से लेकर 2 साल की आयु तक कुपोषण से ग्रस्त होने की संभावना ज्यादा होती है।
एक साल के आंकड़े बताते हैं कि 88,170 बच्चे साधारण कुपोषित हैं, जबकि 27,731 बच्चे गंभीर कुपोषित हैं। जिले में कुल कुपोषितों की संख्या 1,15,000 है। हमारे यहाँ कुपोषित जो बच्चे हैं वो 6 महीने से लेकर के 5 साल तक के बच्चे आते हैं। इनका ये क्राइटेरिया है। पर ऐसे बच्चे जो 6 महीने से कम हैं लेकिन उनका वजन बहुत कम है और माताएं किस कारण से दूध नहीं पी रहा, माँ का दूध नहीं पी रहा है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो उसको भी हम भर्ती करते हैं। तो 6 महीने से 5 साल के तक के बच्चों का यहाँ मुफ्त में इलाज होता है और उनको हर तरह की सुविधाएं मिलती है, दवाइयों की सुविधाएं मिलती है, उनका इलाज फ्री होता है, जांचें फ्री होती है। अब यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि कुपोषण के लक्षण क्या हैं। तो शारीरिक वृद्धि का रुकना, वजन के साथ खून की कमी होना, बार बार बीमार होना, शारीरिक मानसिक गतिविधियों में कमी होना, शरीर में पानी की कमी होना और खून के साथ टेम्परेचर कम रहना। ये वो लक्षण हैं जो इशारा करते हैं कि बच्चा कुपोषण से पीड़ित है। अगर समय रहते इस पर ध्यान दिया जाए तो बच्चों को होने वाली गंभीर बीमारियों से बचाया जा सकता है। हमारे साथ एक बच्चे की मदर और है, हम उनसे बात करते हैं वो कितने दिन से यहाँ पे है और उनके बच्चे को क्या बीमारी थी और उनका इलाज किस तरीके से हुआ। इसकी पोषण जो संरक्षण वार्ड है गवर्नमेंट हॉस्पिटल का, उसके अंदर। क्या नाम है आपका? हमारा नाम संतोष है। संतोष जी, आपको कितना टाइम हो गया इस हॉस्पिटल में? 10 दिन हो गए। बच्चे को क्या बीमारी थी आपको? बुखार, उल्टियाँ, दस्ता। कितने महीने का बच्चा है आपके? 3 साल का है। 3 साल का है। तो उसको ये बीमारी थी, तो आपको 9 दिनों में जो यहाँ पे इलाज मिला वो अच्छा मिला इलाज? अच्छा मिला। बच्चा ठीक है अब? ठीक है, तंदुरुस्त है? तंदुरुस्त है। देखिए, हमारे साथ ये महिला थी संतोष, जो बता रहे हैं कि इनका बच्चा 9 दिन पहले यहाँ पे भर्ती करवाया गया था और बच्चा जो है वो रोता नहीं था, बिल्कुल नींद में सोता रहता था। लेकिन अब 9 दिन के इलाज के बाद में बच्चा बिल्कुल हुष्ट-पुष्ट है, बात कर रहा है और बोल रहा है। जो यहाँ पे ट्रीटमेंट मिला है सरकारी चिकित्सालय में, उनके द्वारा ये बिल्कुल संतुष्ट है। और जो कुपोषण बच्चा था, वो कुपोषण संरक्षण वार्ड में आने के बाद में जो उनको सरकारी इलाज मिला, उससे वास्तव में बच्चा हष्ट-पुष्ट है और यहाँ से बच्चा अभी भी खेल रहा है। देखिए, इनके गोद में अभी भी देख सकते हैं बच्चा एकदम तरीके से तंदुरुस्त होकर खेल रहा है और शायद कुछ दिनों बाद में ये बच्चा अच्छी तरीके से और ज्यादा तंदुरुस्त होकर यहाँ से निकलेगा। गर्भवती महिला से लेकर कम उम्र के बच्चों के स्वास्थ्य का अधिकांश जिम्मा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का रहता है। यही बच्चों के टीकाकरण से लेकर अन्य आवश्यक खान पान का पूरा ध्यान रखती हैं। यहाँ तक कि कुपोषित बच्चों को चिन्हित करने की जिम्मेदारी भी इनकी ही है। जो हमारे साथ नर्सिंग स्टाफ है अभी मैडम, हम उनसे बात करते हैं, इनका परिचय लेते हैं, किस तरीके से बच्चों की देखभाल करती है, उनसे बात करते हैं। मैडम, आपका नाम क्या है? ज्योति कुकना मेरा नाम है। ज्योति जी, यहाँ पे अभी आप किस पद पे हैं? मैं नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे हूँ यहाँ पे। तो आप किस वार्ड को देखती है, संभालती है, किस तरीके से, क्या लगता है कुपोषित बच्चों का किस तरीके से आप संरक्षण करती हैं, जो दवाई देती है उनके बारे में कुछ बताइए हमें, किस तरह की बीमारियां बच्चों को होती है? यहाँ पर कुपोषित के साथ बीमारी भी होती है बच्चों को, यहाँ ट्रीटमेंट भी दिया जाता है, प्लस उनको डाइट दी जाती है, प्लस यहाँ पे बहुत सारे जो फोलिक एसिड, आयरन की टेबलेटें होती है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट, वो भी इनको यहाँ दिया जाता है। बच्चों को क्या क्या बीमारियां कैसे हो सकती है, क्या है, बच्चे कितने साल तक के यहाँ बच्चे आते हैं? बच्चे यहाँ से 6 महीने से लेकर 5 साल तक के बच्चे यहाँ एडमिट होते हैं और कमजोर बच्चे होते हैं। कुपोषण को पूरी तरह से खत्म करने के लिए सबको अपनी जिम्मेदारी अच्छे से समझनी होगी और इन सब में माँ की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है कि वो 6 महीने तक बच्चों को केवल स्तनपान कराए। टीकाकरण पर ध्यान देने के साथ 6 महीने से 2 साल तक की उम्र तक स्तनपान के साथ भोजन और डाइट का पूरा ध्यान रखा जाए। साथ ही दूसरे बच्चे के जन्म में पर्याप्त अंतराल रखा जाए। अज्ञानता के साथ अंधविश्वास भी इसकी बड़ी वजह है। बच्चे के लिए फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट आवश्यक है, इसलिए बच्चों की डाइट में हरी सब्जियां, मूंग, मोठ, चना, सोयाबीन, फल और दाल जैसी चीजों को शामिल करें। जागरूक होकर समझदारी के साथ ही कुपोषण से लड़ा जा सकता है और इस गंभीर बीमारी से बच्चों को बचाया जा सकता है। यहाँ पे जो जिस तरीके की सुविधाएं देखी जा रही है मेरे सामने, देखिए आप, इनके लिए, बच्चों के लिए टीवी लगाया हुआ है। जो परिवार आते हैं वो यहाँ पे शांति से रह सकते हैं। इनके जो बेड की व्यवस्था है वो बिल्कुल साफ सुथरी है। बच्चों के खेलने के लिए खिलौने हैं और भी तरह तरह की यहाँ पे जो ये चीजें हम देख सकते हैं। देखिए, जो इस वार्ड के लिए सबसे अच्छी बात है, नागौर, डीडवाना और कुचामन का जो सभी का कुपोषित बच्चों का वार्ड है वो यही है। और यहाँ पे करीब इन तीनों जगहों पे 1.5 साल में जो बच्चे कुपोषित आए हैं, करीब 1 लाख से ज्यादा, उनमें से
मात्र और मात्र 20% को छोड़ के सभी बच्चे हष्ट-पुष्ट होकर यहाँ से निकले हैं। कहीं ये प्रतिशत देखा जाए तो नहीं के बराबर है, लेकिन मृत्यु दर अगर देखी जाए तो मृत्यु दर भी यहाँ के नहीं के बराबर है। 100 में से 2 बच्चे जो है वो कुपोषित और ग्रसित बीमारी कारण जो यहाँ पहुंचने में माता पिता लेट हो जाते हैं अपने बच्चों के साथ में, उनकी ही मृत्यु जो सामने निकल के आती है। अन्यथा यहाँ का स्टाफ हर कोशिश वो करता है कि बच्चा किसी तरीके से यहाँ से तंदुरुस्त होकर हष्ट-पुष्ट होकर निकले। एनडीटीवी के लिए नागौर से हरीश आचार्य की रिपोर्ट। तो कुपोषित बच्चों का आंकड़ा बड़ा हैरान करने वाला है। अब जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ तस्वीर दिखा करके बताने और समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कुपोषित बच्चों की जो संख्या है वो किस तेजी के साथ बढ़ रही है और ये क्यों आखिर खतरनाक बताई जा रही है। दरअसल करीब 1,90,000 बच्चे इसमें कुपोषित पाए गए हैं और ये जो आंकड़ा है ये हैरान करने वाला है। सबसे ज्यादा कुपोषित उदयपुर में 12,976 बच्चे यहाँ पर पाए गए हैं और सबसे कम कुपोषित जैसलमेर में हैं, जहां पर 2,246 बच्चे कुपोषित पाए गए हैं। तो कुपोषित बच्चों की संख्या करीब ये हमने आपके सामने रखी है और सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे कहां पर हैं? उदयपुर के अंदर है। 12,976 बच्चे कुपोषित उदयपुर में हैं। सबसे कम कुपोषित बच्चों की संख्या अगर है कहीं तो वो जैसलमेर में है। 2,246 बच्चे यहां पर कुपोषित पाए गए हैं। तो कुपोषित बच्चों से जुड़ी एक रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है और साथ ही साथ उनकी जो संख्या है वो हमने आपके सामने रखा है। तो चलिए अब आपके सामने जरा कुछ और तस्वीरें रखते हैं। कुपोषण से जुड़ी हुई कई योजनाएं जो कि चलाई जाती हैं, लेकिन उनका असर कितना होता है जरा वो भी आप जान करके और समझ सकते हैं। दरअसल अब शक्ति उड़ान योजना, इसके जरिए कुपोषित बच्चों को जो है सुधार लाने की कोशिश है। एकीकृत बाल विकास योजना, इसके जरिए एक बड़ी कोशिश की जाती है। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, ये भी एक बड़ी कारगर योजना के तौर पर मानी जाती है। मैं शक्ति उड़ान खाद्य लाभार्थी योजना, ये भी उन योजनाओं में से एक है। अब इस तरीके की कई योजनाएं हैं जो कि कुपोषित बच्चों के लिए चलाई जाती हैं, जिससे कि कुपोषण को कम किया जा सके, उसकी दर को कम किया जा सके, कुपोषित बच्चों को बेहतर बनाया जा सके। लेकिन उसके बावजूद भी इसका ज्यादा असर दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अब जरा जानिए कि अभी बच्चों को क्या मिलता है। जरा ये आप देखिए, 6 महीने से 3 साल तक के बच्चों को मूंग दाल मिल रही है। बच्चों को चावल और खिचड़ी भी दी जाती है। इसके साथ साथ क्या और खाने पीने में मिलता है बच्चों को, जरा वो आप देखिए। गेहूं की प्लेन दलिया, मीठा दलिया और बालाहार बच्चों को दिया जाता है। अब इसमें अति कुपोषित बच्चों का जो आहार है वो इसमें ज्यादा रहता है और इसमें क्या होता है जरा वो भी आप देखिए। परिजनों को आर्थिक मदद भी इस दौरान दी जाती है, यानी कि आर्थिक तौर पर भी मजबूत करने के लिए इसमें कोशिशें होती हैं। तो ये कुपोषण से जुड़ी कुछ आंकड़े हैं। अब जरा कुपोषण का जो कलंक है वो कैसे खत्म हो, इसके बारे में भी एक कोशिश यहां पर की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये खत्म नहीं हो रहा है। यही सबसे बड़ी दुविधा है और कई जगहों पर आंगनवाड़ी केंद्रों में स्टाफ की कमी एक इसके पीछे सबसे बड़ा कारण बताया जाता है और फील्ड में सर्वे, पोषण कार्यक्रम रेगुलर नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ये परेशानी आती है। ग्रामीण इलाकों में जागरूकता के अभाव के कारण बच्चे कुपोषित रह जाते हैं, लोगों तक जानकारी नहीं पहुंच पाती है। कम पढ़े लिखे लोग निर्देशों का पालन नहीं करते हैं और इस वजह से जो कुपोषण के लिए योजनाएं चलाई जाती हैं, लोगों के लिए, बच्चों के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनका ग्राउंड पर उतना असर दिखाई नहीं देता है। फील्ड में सर्वे और पोषण कार्यक्रम रेगुलर तौर पर नहीं चलाए जाते हैं। ग्रामीण इलाकों में जागरूकता का एक सबसे बड़ा अभाव का ये बड़ा कारण माना जाता है, जिस वजह से कुपोषण का जो ग्राफ है वो कम नहीं हो पा रहा है।